प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, उसका हम मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को हल करके बतलाएंगे साथियों। इस वीडियो में साथियों 2 अंकीय प्रश्न क्वेश्चन जो है, टोटल 2 अंकीय प्रश्न में 30 प्रश्न है साथियों। उसमें से कम आप लोगों को हम आज इस वीडियो में 1 से लेकर लघुत्तरीय प्रश्न जैसा कि है यहाँ लिखा हुआ साथियों, और यह जो है सेक्शन बी, ठीक ना, इसे आप लोगों को हल करके बतलाएंगे साथियों। इस वीडियो में खासकर बतला देते हैं साथियों, बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे साथियों। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो इस साल 9th में जाने वाले, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा साथियों, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के भी एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। इससे पहले चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए साथियों। और यदि पुराने स्टूडेंट हैं जो क्लास 9th में हैं, अब जाएंगे 10th में, तो उसके लिए एक बेनिफिट है साथियों। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 अंक के 5 अंक के प्रश्न का हम वीडियो बनाए हैं, उसे एक बार जाके जरूर देखिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन है, उसे हम बिल्कुल बेसिक से हल करके आप लोगों को बतलाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की ओर साथियों। क्या है कि 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों, हल। और हमें क्या निकालना है साथियों, 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या। तो यहाँ से हल लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे साथियों, 4 है तो यहाँ से हम लिख देंगे 4 प्लस में 1 बराबर 5, लिख दिए। अब हम 2 लिखेंगे यहाँ, और 2 में हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे और 5 से भाग दे देंगे साथियों। तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 बट्टे में 5, एक संख्या आ गया। फिर आगे क्या है, 3। तो 3 में हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है क्वेश्चन में, 3 में हम क्या करेंगे, फिर से 5 से गुना करेंगे और फिर 5 से भाग दे देंगे साथियों। तो 5 तिया 15 बट्टे में 5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हम आगे क्या लिखेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसी लाइन को यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। क्या लिखेंगे साथियों, 2 और बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं लिख दिए। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो 10 के बाद वाला से स्टार्ट कर दीजिए। 10 के बाद क्या होता है, 11 बट्टे में 5 लिख देना। फिर लिखना है 12 बट्टे में 5 लिखना। फिर लिखना है 13 बट्टे में 5 लिखना। फिर लिखना है 14 बट्टे में 5 लिखना। इस टाइप से बस 15 तक नहीं जाना है, इससे कम और इससे ज़्यादा, बस इतना ही तक लिखना है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो यह हमारा क्या बन गया, आंसर हो गया साथियों। यह जो है 2 और 3 के बीच में जो है 4 परिमेय संख्या का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं साथियों। इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसे अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों। यह क्वेश्चन जो है 2023 का अभी जो एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन है साथियों। तो बिल्कुल हम बेसिक से बतला रहे हैं कि नहीं, तो यही तरीका आप लोगों को भी अपनाना होगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक ना, को p/q के रूप में व्यक्त करे, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट 0 है। यह भी क्वेश्चन 2 अंक में है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था साथियों। तो यहाँ से लिखेंगे हल, और यहाँ से क्या करेंगे, 0.7 ऊपर में रेकरिंग लगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, 0.7777 डॉट 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 लिख देंगे। अब लिखेंगे माना x बराबर 0.7777 डॉट 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 लिख देंगे। देखिए साथियों, कितने संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक बार 10 से गुना करेंगे। 2 संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर
10 से गुना करेंगे तो इस यह कितना बन गया साथियों 10x, और 10 से इससे गुना करेंगे साथियों तो यहाँ देख रहे हैं दशमलव, इस दशमलव के एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा इसलिए क्योंकि 10 से हम गुना कर रहे हैं साथियों। तो यहाँ 10 यहाँ हो जाएगा 7, पॉइंट यहाँ जाएगा, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। फिर यहाँ से 7 7 7 डट 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 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। और यह क्वेश्चन 10th में भी पूछा गया था साथियों, इसी टाइप का था, ऐसा बात नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन, हो सकता है पूछ लेगा, लेकिन फिलहाल इसी टाइप का क्वेश्चन भी 10th एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है साथियों। तो यहाँ से क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल 10x बराबर इस जो संख्या है इसे हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, इसे रफ समझिए साथियों, क्या है 7.777 डट 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 है, इसमें से हम यह वाला संख्या जो है घटा देंगे पॉइंट वाला, तो पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, इधर एक जीरो है तो जीरो, और यहाँ है 7 7 7 फिर 7 डट 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 डट, तो घटाएंगे साथियों तो इधर भी मतलब 7 होगा, आगे भी 7 है 7 7, तो यह क्या हो जाएगा 0 0 0, 7 में से 7 गया 0, यह 10 0, और 7 में से 0 गया तो 7, तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ एक संख्या रहता ना साथियों 1 2 3 4 तब वैल्यू बन जाता, लेकिन अभी यह जीरो है तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ यह बन गया क्या 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे, क्या घटाए थे यही संख्या ना घटाए थे, यही जोड़ देना आपको 0.7777 डट 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 लिख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, 10x लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 7 और प्लस में इस संख्या का मान कितना है x है, जैसे कभी आप लोग पढ़े होंगे साथियों, जैसे x बराबर 4 रहता है तो जहां जहां x होता है वहां 4 लिखते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से जहां यह संख्या है वहां हम x लिख देंगे, लिख दिया। अब यहाँ से बन गया क्या 10x, या प्लस में इस पर आ जाएगा माइनस में बराबर 7 हो जाएगा, तो 10x में से एक x चला गया तो कितना बन गया 9x, 9x बराबर 7, तो x बराबर कितना हो गया 7/9, यही इसका आंसर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। यह आपका 2 अंक के प्रश्न है और बिल्कुल आसान तरीके से हमने बतलाने का प्रयास किया साथियों, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा साथियों, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, कैसे रिवीजन करिएगा तब तो बिल्कुल सही बनेगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, रूट अंडर 8 रूट अंडर 15 को क्या करना है 2√3 से भाग दे, मतलब हमें 8√15 को 2√3 से भाग देना है साथियों। तो भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे साथियों हल लिखेंगे, फिर यहाँ से पहले समझने का प्रयास कीजिए कि यदि हम एक बार रफ में 15 का फैक्टर तोड़ ले तो क्या हो जाएगा साथियों 3 गुने 5 होगा कि नहीं, तो रूट अंडर 15 है साथियों, तो हम इसे लिख देंगे रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 15 आ जाए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों 8 रूट अंडर 15, भाग देना है तो बट्टा कर देंगे साथियों, ठीक ना, कितना 2√3, फिर हम क्या करेंगे साथियों बराबर लिखेंगे 8 लिखेंगे गुने रूट अंडर 15 का वैल्यू अभी बतलाया है साथियों, रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 5 होगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2√3, 2√3 मतलब 2 गुने 3। अब यहाँ से √3 से √3 कट गया साथियों, 2 कान में 8 कितना बार में आता है 4 बार में, तो 4 को हम रूट अंडर 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 रूट अंडर 5, यही इसका आंसर हो गया साथियों, कोई दिक्कत नहीं, यह हो गया हल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों, यहाँ 1 में रूट अंडर 2 के हर का परिमेयकरण करें, लिखा है 1 में रूट 2 के हर का परिमेयकरण करें, तो हमें हरों का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ लिख देंगे हल साथियों, लिख दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखें, 1 में रूट अंडर 2 लिखेंगे, और अभी जस्ट बतलाए थे साथियों क्या कि जो ऊपर वाला होता है उसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम हर बोलते हैं। तो हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाला संख्या जो है ना साथियों, एक बार पहले लिख लेंगे 1 में रूट 2, और नीचे वाला संख्या को एक बार ऊपर में गुना कर देंगे, रूट 2 सेम है तो सेम से गुना करेंगे साथियों, रूट 2 नीचे से भी
कर देंगे, हो गया यहाँ तक। अब एक को रूट अंडर 2 से गुना करेंगे साथियों तो रूट अंडर 2 बन जाएगा। और यहाँ से देखिए रूट अंडर 2 को रूट अंडर 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं साथियों। तो यहाँ से बन के क्या आ गया साथियों, रूट अंडर 2 बटे में 4 का वर्गमूल कितना होता है साथियों, 2 होता है। यही इसका आंसर हो गया साथियों। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है। यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 उसका पावर कितना है 3 बट्टे में 2 गुने 2 उसका पावर कितना है साथियों 1 बट्टे में 5 को सरल करना है। तो यहाँ से हम इसी को हम लिख देते हैं हल, फिर लिख दिए। अब आप लोगों को एक सूत्र याद होगा साथियों, द्विघात समीकरण उस घातांक और करनी में पढ़े होंगे, क्या है कि a का पावर m गुने a का पावर n, तो क्या होता है साथियों a का पावर m प्लस में n, कभी पढ़े होंगे साथियों। तो इस टाइप से होता है सूत्र। तो यहाँ से देखिए जैसे a और a सेम है तो एक बार ये लिखे, उसके पावर में जो है उसको हम जोड़ दिए। सेम कंडीशन में 2 और 2 सेम है तो यहाँ 2 लिख देंगे साथियों। फिर इन दोनों पावर को क्या करेंगे 3 बट्टे में 2 प्लस में 1 बट्टे में 5। फिर क्या करेंगे साथियों बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो पहले 2 लिख देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम, जैसा कि आप लोगों को पता 2 और 5 है, सॉरी 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो नहीं लगेगा तो 2 गुने 5 कर देंगे साथियों, कितना हो गया 10। तो यहाँ से हम 10 लिख लेंगे। 2 कान को कितना पढ़ेंगे कि 10 5 बार, तो 5 को यहाँ से 3 से गुना करेंगे 5 या 15 प्लस 5 एक कान 5 दूना 10 2 बार में, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो बन गया कितना साथियों बिल्कुल 2 15 और 2 मिला के कितना हो गया साथियों 17। तो यहाँ लिख देंगे 17 बट्टे में 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों, कोई डाउट नहीं। तो इस टाइप से आप लोग भी हल कीजिएगा साथियों और अपने कॉपी में इससे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों क्या लिखा है, x बराबर 2, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2। यहाँ पर बहुपद जो है, बहुपद को मान लेते हैं px जो है क्या है साथियों 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ से हम लिख देंगे p और x का मान जो है 2 लिख देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा 5x की जगह हम 2 हमेशा बैठाते चले जाएंगे, जैसे रूप में है उसी रूप में 4 गुने x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 है x का पावर और उसका भी पावर 2 है, मतलब x का मान 2 था तो 2 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया साथियों, और प्लस में क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा साथियों, यहाँ से देखिए 5 दूना 10 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और प्लस में 3। तो यहाँ से बन गया 10 माइनस 4 चौका 16 और प्लस में 3। तो यह जो है 10 प्लस का है और यह 3 प्लस का है, तो टोटल हो गया 13 माइनस 16। तो 16 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो इस टाइप से यह इसका एक हल निकल के आया साथियों, हमें इसी का मान निकालना था। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर जो है 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुपद दिया हुआ है 3x का पावर 4 माइनस 3x का पावर क्यू माइनस 3x माइनस 4 को x माइनस 1 से भाग दे साथियों। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों, x माइनस 1 यहाँ लिख देंगे और यहाँ से लिख देंगे 3x का पावर 4 माइनस 3x का पावर क्यूब माइनस 3x और फिर माइनस 4 यहाँ लिख दिया। फिर हम आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल बेसिक से बतला रहे हैं। तो यहाँ से क्या बन के आ जाएगा साथियों, यह जो देख रहे हैं शुरू वाला संख्या और इससे भाग देना, पहले इतना ही सोचिए, हम बिल्कुल बेसिक से बतलाए तो थोड़ा लॉजिक तो बतलाएंगे ही। जैसे यह 3x का पावर 4 है तो मतलब क्या हो गया 3 गुने x का पावर 4 मतलब क्या होता है x 4 बार है, x 4 बार लिख दिए साथियों। और जो नीचे इधर देख रहे हैं इससे हमको भाग देना है साथियों, इससे हमको भाग देना, भाग दे दिए तो एगो x कट गया तो बच गया क्या 3 और कितना x 1 2 3। जैसे x स्क्वायर लिखा होता है तो क्या लिखते हैं x गुने x लिखते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से x
गुने x है, फिर x है, तो यह x क्यू हो जाएगा। तो यही संख्या आपको कहाँ लिखना है साथियों, यहाँ लिखना है 3x क्यू, लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखें, इस संख्या को हमें इससे गुना करना है। जब हम गुना करेंगे इस संख्या को, खासकर इससे x से, तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से देखिए x क्यू है मतलब 3x है, एक और जोड़ देंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए यह प्लस में 3x क्यू है और यह माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 3x क्यू को हम 1 से गुना करेंगे तो 3x क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यह माइनस में हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा क्योंकि यह माइनस में है सेम, और 3x क्यू और यहाँ प्लस में है तो यह भी कट जाएगा साथियों। तो बच गया क्या, सिर्फ -3x -4 बचा। अब हम यही संख्या को -3x को हम क्या करेंगे, x से भाग देंगे साथियों, x से x कट गया तो बच गया -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। अब यहाँ से देखिए साथियों, यहाँ से -3 को हम 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 3, और x है तो x से गुना करें तो -3x हो जाएगा, माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। यहाँ साथियों 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे। अब यह जो है कट जाएगा साथियों, यह जो है कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस का 4 और फिर माइनस का 3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 7 हो गया। यही इसका आंसर हो गया साथियों। इस टाइप से आपको भी हल करना था साथियों, कोई दिक्कत नहीं। इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए साथियों, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है साथियों, यहाँ से 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो हम क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे हल पहले लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे 12x² - 7x + 1 लिख दिया। अब यहाँ से हमें हल निकालना है, इसका गुणनखंड करना है साथियों। तो 1 को 12 से गुना करेंगे, 12 हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, लघुत्तम ले लेंगे तो 2 से, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, और 3 से लगाएंगे 1 बार में, 3 1 3। अब हमें क्या निकालना है साथियों, समझने का प्रयास कीजिए कि अब हमें इसका जो है, यह बीच वाला जो संख्या नजर आ रहा होगा आपको क्या है, -7। तो इन्हीं संख्याओं से हमें -7 लाना है साथियों। तो 2 दूना 4 और 3, 4 और 3 मिला के 7 आ रहा है, लेकिन हमें -7 लाना है साथियों। तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी, तभी तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का। तो यही इसमें यदि हम x लगा देंगे, इसमें x तो इसमें भी x हो जाए। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे साथियों, 12x², और यह जो संख्या है -4x और -3x, ठीक ना, और प्लस में 1 लिख दिया। फिर यहाँ से इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखे, कॉमन मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज़ जो दोनों में आता है। तो 4 का पहाड़ा में 4 × 12 भी आता है, 4 का 4 भी आता है, x भी है, तो यहाँ से 4x कॉमन लेंगे। तो 4 का में 12 3 बार में आता है, और यहाँ से एक x² है, इसमें से एगो x कट गया तो कितना बचा, एगो x। और यहाँ से माइनस है तो माइनस, 4 का से 4 एक बार में कट गया, x से x कट गया तो 1 बचा से। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है साथियों, कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो सिर्फ माइनस का 1 लिख देंगे। माइनस पीछे लगा है तो माइनस लिखेंगे, 1 कॉमन ले लिए, तो 1 3x के साथ 3x हो जाएगा, और या प्लस में है, माइनस है, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए साथियों, इन दोनों का मिलना जरूरी था क्योंकि गुणनखंड का यह नियम है। तो इन दोनों में से 1 लिख लेंगे पहले, 3x - 1, और फिर क्या लिख देंगे साथियों, 4x और -1। यह बन गया आपका गुणनखंड। तो यहाँ से लिख देंगे साथियों, जो क्वेश्चन में है वही लाइन लिखना है साथियों। क्या था कि 12x² का गुणनखंड है ना, 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड। अतः लिख देंगे, अतः समीकरण 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा साथियों, बराबर 3x - 1 और क्या है 4x - 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों। इस टाइप से आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों।
या फिर इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या है, सीधे गुना किए बिना 103 गुने 107 का मान ज्ञात करें। तो सीधे गुना नहीं करना है साथियों, कैसे गुना करना है उसके बारे में बतला दो। 103 गुने 107, सीधे गुना का मतलब होता है क्या साथियों, 103 गुने 107 इस टाइप से गुना करके, इस टाइप से नहीं करना है साथियों। इसे एक सूत्र के माध्यम से गुना करके आपको मान बतलाना है। तो यहाँ से देखिए साथियों, हम 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस में 3, और 107 को लिख सकते हैं साथियों 100 प्लस में 7, इस टाइप से लिख दिए। तो यहाँ से क्या बन रहा है साथियों, एक सूत्र के माध्यम से। यहाँ देखिए, पहले हम इन दोनों को x मान लेते हैं। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 100, a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 7। तो एक सूत्र होता है साथियों x प्लस में a और फिर यहाँ से x प्लस में b बराबर सूत्र होता है साथियों एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है a प्लस में b x और प्लस में a इंटू बी, क्या होता है a इंटू बी। समझ में आ रहा है? इस टाइप से आप लोगों को भी लिखना है। अब यहाँ से बैठा दीजिए मान, x के जगह कितना लिखेंगे 100, फिर a के जगह कितना लिखेंगे 3, फिर कितना हो जाएगा x के जगह 100, b के जगह 7, b का मान बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब क्या करेंगे 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b मतलब कितना 3 प्लस में 7, x है तो x लिख देंगे, x का मान कितना है 100, फिर प्लस है प्लस लिख दें a गुने b, a गुने b मतलब कितना साथियों, यहाँ नीचे लिख देते हैं a गुने b 3 गुने 7। समझ में आ रहा? अब यहाँ से देखिए साथियों कि 100 जो है 100 का स्क्वायर मतलब 100 लिख लीजिए और 2 को जीरो और बैठा दीजिए। समझ में आ रहा? तो 10,000 हो गया। इसका एक लॉजिक होता है जो आप लोगों को बतला देते हैं, लॉजिक भी। लॉजिक क्या होता है, जैसे आप कभी भी स्क्वायर किए होंगे 10 का स्क्वायर तो याद होगा आपको 100 होता है। अभी हम लॉजिक क्या बतलाएं कि 10 लिख लीजिए, एक है जीरो तो एक को जीरो बैठा दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 100 है तो 100 लिख लीजिए, 2 को जीरो है तो 2 को जीरो बैठा दीजिए। फिर इससे गुना करें, 7 और 3 मिला के कितना हो गया साथियों 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुने 100 और प्लस 7 तिया 21। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 10,000 ये तो बन गया, प्लस 100 को 10 से गुना करेंगे 1,000 और फिर 21 का 21। अब सबको जोड़ लेते हैं साथियों, सबको जोड़ेंगे तो देखिए रफ में एक बार जोड़ लीजिए, वैसे हम डायरेक्ट भी बतला सकते हैं लेकिन एक बार समझने के लिए साथियों 10,000 लिख लिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इधर से अंक बैठाना स्टार्ट करें, 0 0 फिर एक 0 फिर यहाँ से 1 लिख दें, फिर यहाँ से 1 लिखेंगे, यहाँ 2 और फिर जोड़ दीजिए तो 1 का 1 2 का 2 0 का 0 1 का 1 1 का 1 मतलब कितना हो गया 11,021। यही इसका आंसर आ गया। वैसे भी इस बतला सकते हैं साथियों 10,000 एक है और ये 1,000 तो 11,000 में 21 जोड़ेंगे 21, 11,021 यही इसका आंसर हो जाए। तो इस टाइप से आप लोगों को बनाना था साथियों, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नए स्टूडेंट है जो 8 से 9th में जाने वाले हैं तो उसके लिए यह प्लस पॉइंट है साथियों। बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 10, उसके बाद फिर 10 के बाद जो है 11 से हम फिर से एक नए वीडियो में साथियों लेके आएंगे आप लोगों को। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर। मतलब क्या है साथियों, इस टाइप से हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। क्या है कि इस टाइप से हमने एक त्रिभुज बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से बनाना है साथियों। इस टाइप से एक त्रिभुज बना देना, बना दिए। अब यहाँ से मिटा दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस त्रिभुज में क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में जो है दो भुजा दिया हुआ है। दो भुजा मतलब मान लेते हैं यह जो भुजा है a बराबर 8 सेंटीमीटर और यह जो भुजा है साथियों इसे मान लेते हैं b बराबर 11 सेंटीमीटर और यह जो है मान लेते हैं c बराबर 8। और इसका जो परिमाप है साथियों, परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। कितना दिया है साथियों, इसका परिमाप जो है साथियों 32 सेंटीमीटर। क्या है, तीनों भुजा का परिमाप। तो इससे अच्छा होगा कि हम यहाँ लिख देते हैं, कहाँ
यहाँ लिख देते। तो पहले लिखेंगे हल साथियों, लिख दिए। अब हमें क्या करना है साथियों, जो जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेते, दोनों भुजाएं माने हैं तो यहाँ लिख देते हैं माना a बराबर 8 सेंटीमीटर और b बराबर 11 सेंटीमीटर तथा जो है c बराबर 8 लिख दिए। परिमाप दिया है साथियों, परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर। तो वास्तव में आप लोगों को पता होगा साथियों, जो है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहां से लिख देंगे साथियों त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है साथियों, तीनों भुजाओं का योग, मतलब a प्लस बी प्लस सी, यही ना तीन भुजा है। तो परिमाप कितना है 32, तो 32 बराबर a का मान कितना है 8 प्लस b का मान 11 और c का मान 13। तो 32 बराबर 8 और 11 मिला के 19 प्लस में c, तो 32 यह प्लस में इस पर आ जाएगा माइनस में बराबर c हो गया। तो 32 में से 19 गया तो कितना बचेगा साथियों 13 बराबर c। तो फाइनली जो c का आंसर कितना आ गया साथियों 13। तो यहां से हमें कितना प्राप्त हो गया साथियों c बराबर 13। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे साथियों, फिर से हम आगे निकालेंगे क्या अर्ध परिमाप, यानी कि s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। a का मान 8 है, b का मान 11 है और c का मान 13 है बट्टे में 2 का। तो यहाँ से हम सबको जोड़ेंगे तो कितना 3 1 4 8 12 का 2 हासिल 1 और 1 हासिल 2 2 1 3, तो 32 बट्टे में 2 काटेंगे तो कितना आ गया 16, मतलब यहाँ से 16 सेंटीमीटर ऐसा आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, यदि विरोध का सूत्र तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लीजिए। s बराबर s माइनस ए, फिर s माइनस बी और फिर s माइनस सी, इस टाइप से लिख लेंगे। फिर रूट अंडर करेंगे। s का मान कितना है साथियों 16 इंटू 16 माइनस ए का मान कितना है 8, फिर 16 माइनस 11 बी का मान 11 है और फिर 16 माइनस सी का मान कितना है साथियों सी का मान 13, तो 13 लिख लेंगे। फिर हम आगे क्या करेंगे साथियों, रूट अंडर 16 का 16 लिखेंगे, 16 में से 8 गया तो गुने में 8 लिख देंगे, फिर 16 में से 11 गया तो 5 लिख देंगे, फिर गुने 16 में से 13 गया तो 3। अब हम क्या करेंगे साथियों, ऐसा नहीं कि सबको गुना करके हल किया जा सकता है साथियों, लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग पावर में सोचिए कि गुना करेंगे फिर रूट करना होगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए। इससे अच्छा है कि हम 16 का जो है फैक्टर कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं साथियों 2 गुने 8 लिख देंगे तो 16 पहुंच जाएगा, फिर 8 का 8 लिखेंगे, फिर 5 का 5 लिखेंगे, फिर 3 का 3 लिखेंगे, फिर रूट अंडर। देखिए साथियों थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं उसके बाद आगे मतलब। देखिए वर्गमूल में क्या होता है, जैसे यहाँ हम लिख दिए 4 का वर्गमूल क्या होता है साथियों 2 गुने 2 रूट अंडर किए तो 1 2 लिख देते हैं, वैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 को मिला तो 1 बाहर लिख दिए कि नहीं। उसी प्रकार से इन दोनों में 8 8 मिल रहा है तो बाहर लिख देंगे, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको हम रूट में लिखेंगे। तो देखिए साथियों 2 नहीं लिखे बाहर तो क्या करेंगे 2 गुने 5 गुने कितना है 3, तो 2 को हम 2 गुने 5 गुने 3 इस टाइप से लिख देंगे। फिर 8 रूट अंडर 5 गुना 10 10 तिया 30, समझ में आया 5 गुना 10 10 तिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। इस टाइप से आप लोगों को भी हल करना है, कोई डाउट नहीं साथियों। तो आंसर क्या आ गया साथियों 8 रूट अंडर 30। यह जो है विरोध सूत्र के द्वारा हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आप लोगों को बतला दिया। अब आप लोग क्या कीजिए कि अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए साथियों, और एक बार खुद से अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो एक बार नोट्स बना दिए होंगे तो उसमें देख लीजिए, या फिर एक बार पुनः वीडियो देख लीजिए। फिर भी आपको डाउट लग रहा है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप लोग क्या करना है अभी कि इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे
उसके बाद चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो हम लाएंगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।